सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ को शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। हम सभी ने विश्व में कुछ ऐसे महान लोगों के नाम जरूर सुने होंगे जिन्होंने अपने काम से समाज और देश का नाम ऊंचा किया है, अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा और नई राह दी या दिखाई। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ समाज के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया, न्यौछावर कर दिया। हाँ बच्चों, हम यह पाठ स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं। अभी तो उनके आने का समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हठ की। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। इस पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह हो रही है कि कक्षा है, कक्षा में कुछ बच्चे हैं। वह बच्चे एक लड़के को कह रहे हैं कि अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक मतलब चालाक भिक्षुक की कहानी सुना दो। वो लड़का नरेंद्र मना कर रहा है कि नहीं नहीं, अभी गुरुजी के आने का समय हो गया, अभी टीचर के आने का समय हो गया। तो बाकी बच्चे कह रहे हैं अभी तो उनके आने का समय है, जल्दी सुनाओ ना, अभी आने का समय है इसलिए जल्दी से सुना दो। केशव नाम का लड़के ने जिद पकड़ ली। ठीक है, सुनो। तो वो लड़का नरेंद्र कहानी सुनाने लगता है। जो भी सुनने वाले उसके साथी है वह कहानी सुनने में मग्न है, खो गए और उनको पता ही नहीं चला कि अध्यापक कक्षा में आ गए हैं और पढ़ाना शुरू कर दिए। तभी अध्यापक का ध्यान उन बच्चों पर जाता है जो कहानी सुन रहे होते हैं। क्या हो रहा है वहाँ? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब अध्यापक की नज़र कोने में बैठे उन बच्चों पे गया तो उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है वहाँ पर? मैंने जो अभी अभी पढ़ाया वह सुना कि नहीं? तुम सब के सब, तुम चारों को चारों खड़े हो जाओ, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अध्यापक ने एक एक करके सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर कोई भी बच्चा उन चारों में से उत्तर न दे पाया। इसलिए शिक्षक ने कहा कि नरेंद्र को छोड़कर बाकी सब बच्चे, मतलब उन चारों में से जो बच्चे, 3 बच्चे खड़े रहे और कक्षा में बात करने का उनको यही दंड मिलना चाहिए। अगर कक्षा में बात करते हैं तो उनको कक्षा में खड़ा रहना चाहिए। इस पर नरेंद्र झट से खड़ा हो जाता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए। क्यों? क्योंकि कहानी तो मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने माना कि उसकी वजह से ही उसके मित्रों को सज़ा मिली है, दंड मिली है। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यह बालक कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है। वह चाहता तो चुपचाप बैठ सकता था,
लेकिन उसने अपनी गलती मानी और अपने मित्रों के साथ वो भी खड़ा रहने की बात कर रहा है। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो बालक सच्चा था और अच्छा था, दूसरों की मदद करने वाला था, जिसके कारण एक दिन वही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।